हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो स्टूडेंट्स अपने ऑनलाइन स्टडी कर रहे थे क्लास 10th के लिए। हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम आए हैं पास्ट टेंस के साथ। तो पास्ट टेंस में जैसा कि अपने पता है हर टेंस में कितने होते हैं, 4 इंटरनल टेंसेज होते हैं, मतलब इंटरनल पार्ट होते हैं 4। तो उसी टाइप से पास्ट में भी 4 इंटरनल पार्ट हैं। इंटरनल 4 कौन से हो जाएंगे? पहला हो जाएगा सिंपल पास्ट टेंस, उसी टाइप से पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम पहले करते हैं सिंपल पास्ट टेंस। जैसे अपने को पता है कि कोई भी कार्य जो क्या है पास्ट में मतलब भूतकाल में हो चुका है, उसके लिए हम ये टेंस यूज करते हैं। तो इसीलिए हम अगर बोले कोई भी सीधा कार्य है कि मतलब मैं वहां गया था, मैंने ऐसा किया, या मैंने ऐसा किया था, वो वहां ऐसा हुआ था, वो वहां पर गया था, कुछ भी ऐसा हो जाए जो क्या है कि कोई काम सीधा सीधा बोले, ना तो उसके कंप्लीट होने का टाइम बताए, ना उसका कोई ऐसे बताए कि वो कंप्लीट हुआ नहीं था, चल रहा था या क्या नहीं था, मतलब सीधी सीधी पास्ट की बात करे, तो हम वापस सिंपल पास्ट टेंस का यूज करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि आपकी सुविधा के लिए मैं एडवर्ब्स दे देता हूँ। इसमें एडवर्ब्स देखिए, एडवर्ब्स इसकी क्या हो जाएगी? यस्टरडे, लास्ट प्लस टाइम। लास्ट प्लस टाइम का मेरा मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। तो क्या होगा? यस्टरडे मतलब कल, जो कल हो चुका होगा या कल हो रहा था या कुछ भी है, जो भी कल की सारी बात है वो पास्ट के अंदर ही आएगी। फिर यस्टरडे और साथ में क्या है, लास्ट के साथ में टाइम आ गया। इसका मतलब क्या है, चाहे लास्ट ईयर आ जाए, चाहे लास्ट मंथ आ जाए, लास्ट वीक आ जाए, लास्ट नाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लास्ट के साथ में कोई भी टाइम आ जाए तो वो क्या है, सिंपल पास्ट टेंस है। फिर देखें, इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड आ जाए, या फिर कई बार इसको बॉयहुड भी बोलते हैं, इन माई बॉयहुड आ जाए, या फिर कोई ऐसा सन आ जाए जो मतलब आज से पहले का हो। 2020 चल रहा है तो इससे पहले का कोई भी सन आ जाए, जैसे मैंने क्या लिखा 1947, 1947। कुछ भी ऐसा टाइम आ जाए जो क्या शो कर रहा हो, पास्ट को शो कर रहा हो, तो उसके लिए हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट टेंस। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे इसके साथ, ये तो रही अपनी एडवर्ब्स, पहचान हो जाएगी इनसे कि टेंस कौन सा है। तो इसके साथ हमें क्या करते हैं, देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब लगानी है या नहीं लगानी, मेन वर्ब कौन सी लगेगी। तो जैसा सिंपल प्रेजेंट में होता कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी थी, तो वैसा ही इसमें होएगा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, डायरेक्ट मेन वर्ब लगेगी। और सिंपल पास्ट टेंस में देखिए मेन वर्ब कौन सी फॉर्म लगेगी, इसकी सेकंड फॉर्म लगती है मेन वर्ब की। कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। और अब देखिए जैसे कोई सेंटेंस अपने करते हैं, अब देखो आई देयर लास्ट मंथ, पिछले महीने। देखो लास्ट के साथ में ये क्या है अपना मंथ, वो है अपना टाइम। लास्ट के साथ में क्या है, टाइम आ गया। टाइम कौन सा है? मंथ, मतलब पिछले महीने। तो देखो लास्ट प्लस टाइम, पहचान हो गई टेंस की। देखिए लास्ट प्लस टाइम, टेंस की पहचान हो गई। तो इसलिए हमें पता चल गया कि इस सेंटेंस में कौन सा टेंस है, सिंपल पास्ट है। तो फिर क्या है, जब अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, जैसे फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऐसे ये लगाना है, क्या था उसमें तो ऑप्शन थे, तो इसमें क्या है अपने पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, सिंगल है चॉइस, अपनी सिंगल चॉइस है। तो सब्जेक्ट मैटर नहीं करता कि सब्जेक्ट कौन सा है, हमें वो ही लगा देनी होगी। तो सेकंड फॉर्म हम यहाँ पे लगाएंगे, तो वर्ब किसकी देनी है? गो की। तो हमें पता है गो की फॉर्म्स कैसे होती है, गो, वेंट, गोन, इस टाइप से होती है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म लगा देंगे, I went there. Okay? अब इधर देखें, she a book yesterday। तो देखो पहचान, सेंटेंस में कोई वर्ड ऐसा दे रखा है जिससे पहचान हो जाएगी। तो क्या पहचान हुई? यस्टरडे से, मतलब कल। एडवर्ब मिल गई अपने को यस्टरडे, तो सिंपल पास्ट की पहचान हो गई कि उसने क्या किया, कल एक बुक लिखी है, यही है।
तो कल से अपने को पता चल गया टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है। तो सिंपल पास्ट टेंस है तो अपने इसमें क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म देनी होगी राइट की। तो राइट की सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रॉट। अब इधर देखें स्टूडेंट्स, राम ए न्यू कार लास्ट मंथ। तो देखें लास्ट के साथ में क्या है, टाइम आ गया, मंथ मतलब पिछले महीने। तो बाय का अर्थ क्या होता है, खरीदना। तो राम ने क्या पिछले महीने कार खरीदी। तो लास्ट के साथ में टाइम आ गया तो टेंस पहचान हो गई अपने को, लास्ट प्लस टाइम मतलब सिंपल पास्ट टेंस। तो अब अपने क्या करना है, बाय की सेकंड फॉर्म लगानी है। तो अब कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए सॉरी वाई। अब इसकी लोग दो बनाते हैं फॉर्म सेकंड। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स को, अपना एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ यहाँ पे, अपने मर्जी से नहीं बोल रहा। अब देखो वाई की सेकंड फॉर्म बॉट होगी या ब्राउट होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें कंफ्यूजन में रहते हैं। तो ध्यान रहे, एक चीज मैं आपको बताता हूं, दो वर्ड लिखते हैं अपने, बाय ब्रिंग। इसका अर्थ होता है खरीदना, इसका अर्थ होता है लेके आना। जरूरी नहीं हम चीज लेके आते हैं, खरीद के लेके आते हैं, बिना खरीदे उधार भी लेके आ सकते हैं कहीं से, वैसे भी मांग के कैसे भी लेके आ सकते हैं। अपनी चीज कहां पड़ी होती है उसको लेके भी आ सकते हैं। तो इसका अर्थ होता है सिर्फ लेके आना, और इसका अर्थ होता है खरीद के लाना, खरीदना, या ये फर्क होता है इनमें। तो ध्यान रहे, जिसमें क्या है ब्रिंग, मतलब बी के बाद क्या आ रहा है, आर। ट्रिक बना लो, देखिए ध्यान से देखिए, यहां पे जब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो इसमें क्या है, ब्रिंग, बी आर। ब्रिंग मतलब बी आर दिख रहा है, तो यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म भी हम क्या करेंगे, बी आर वाई लगाएंगे, ब्रॉट। और बी वाई आ रहा है या फिर बी यू आ रहा है, मतलब इसमें बी के साथ आर नहीं आ रहा, तो इसको अकेले बी वाले कर देंगे, क्या हो जाएगी, बॉट। ओके, अगर बी के साथ आर आ रहा है ब्रिंग, तो बी आर, इधर भी ट्रिक क्या हो जाएगी उसकी, बी आर। मतलब आप इस ट्रिक से चलो, अकेला बी है तो बॉट, बी आर आ रहा है तो ब्रॉट। बहुत स्टूडेंट्स को डाउट होता है इसमें, देखा है, लेकिन पक्का ही आपका इस ट्रिक से आपका डाउट उम्मीद करता हूं कि निकल चुका होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे वाई है तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, ब्रॉट। ओके, कई जगह बाय खरीदना, तो इसमें परचेज भी आ जाता है, परचेज। तो हम इसकी सेकंड फॉर्म क्या कर देंगे, परचेज्ड। ओके, तो वो बात तो अलग है कि अब जो भी दे अपने को वही करनी होगी, लेकिन बाय है तो बाय की सेकंड फॉर्म में क्या कहना चाहता था आपने, बॉट ही करेंगे। तो स्टूडेंट्स सॉरी, पास्ट सिंपल के बाद अब हम बात कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि जब कोई काम कंटिन्यू था, जब कोई काम क्या था, कंटिन्यू था, भी कब वो कंटिन्यू पास्ट में था, तो तब इस टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे अपने कहते हैं ना, मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब मेरे को अपना काम कंटिन्यू है, मेरा काम क्या है, कंटिन्यू। तो कब है, अब इसी समय है, जस्ट है, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यू है। अगर मैं बोलूंगा मैं कल पढ़ा रहा था, तो मतलब कंटिन्यूटी भी शो कर रहा हूं, लेकिन कंटिन्यूटी कब की है, कल की है, तो इसका मतलब क्या है, वो पास्ट कंटिन्यूअस है। तो अब इसमें हमें एडवर्ब देखनी पड़ेगी हमेशा की तरह, एडवर्ब्स। एडवर्ब्स इसकी क्या हो जाएगी, वही प्रेजेंट सिंपल की तरह, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरह, एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट। इसके साथ कई बार क्या लगा देते हैं, कोई पास्ट टाइम लगा देते हैं, या फिर होते हैं एट दिस टाइम था, तो अपने पास्ट में आते क्या हो जाएगा, एट दैट टाइम, या फिर क्या हो जाएगा, एट दैट मोमेंट। ओके, प्रेजेंट सिंपल में, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या था, इन दीस डेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, इन दोज डेज। ओके,
और इस टाइप से इसकी होती है एडवर्ब। मतलब उन दिनों में, मैं क्या बोलूं, मैं उन दिनों में ऐसे कर रहा था, तो उन दिनों में यहां से अपने को पता चलता है कि कोई वर्क पहले वाले दिनों में कंटिन्यू था। इसको बॉक्स बना लेना अपनी नोटबुक में। तो यही ध्यान दें स्टूडेंट्स कि अपने कहते हैं एट दिस टाइम या मोमेंट, मतलब इस समय पर या इस क्षण पर। और कब, अगर मैं बोलूं कल या पिछले महीने, कि पिछले महीने इस समय पर मैं ऐसा कर रहा था, इस समय पर भी आ गया और साथ में पास्ट टाइम भी आ गया। कई बार ऐसा आ जाता है कुछ। चलो अपने देखते हैं इसमें मैन वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, हेल्पिंग वर्ब लगती है वॉज या वर्किंग। फिर देखिए इसमें मैन वर्ब। अब देखिए मैन वर्ब, इसका मतलब क्या है, जब कंटिन्यूस में आता है, कोई भी टेंस कंटिन्यू में है, तो उसका मतलब हम क्या देखेंगे, वर्ब कंटिन्यू है तो हमें जिसे फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं, हमें आईएनजी फॉर्म लगानी पड़ेगी वहां पे। और फिर देखो आई बात वॉज और वर्क की, वॉज और वर्क की आई तो सिंगुलर के साथ क्या लगेगा वॉज, और प्लूरल के साथ क्या लगेगा वर्क। चलो थोड़ा सा आगे लिख देते हैं इसको, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे यू के साथ में हमेशा वर ही लगता है, क्योंकि यू सिंगुलर प्लूरल दोनों को सेम ही काम ले लेते हैं। अपने सामने सेकंड पर्सन है, कोई एक बंदा खड़ा है अपने, तो भी उसको क्या बोलेंगे यू। अगर 4-5 जने खड़े हैं तो भी अपने क्या बोलेंगे यू ही बोलेंगे। तो इस कारण क्या है, यू सिंगुलर भी है प्लूरल भी है, इस कारण इसके लिए हमेशा वर ही यूज करते हैं, वॉज नहीं कभी यूज होता। तो अब सेंटेंस करते हैं कोई। इधर देखें, आई देयर एट दिस टाइम लास्ट मंथ, मतलब इस समय पर पिछले महीने में क्या कर रहा था, वर्क कर रहा था। तो अब देखो एट दिस टाइम के साथ में क्या है, पास्ट टाइम आ गया। देखो एट दिस टाइम के साथ में क्या है, कोई पास्ट टाइम। पास्ट टाइम कहां से पता चला, लास्ट टाइम आ गया, मतलब लास्ट मंथ आ गया, पिछले महीने, ये पास्ट आ गया। तो इस कारण हमें क्या करना होगा, वर्क आ गया तो आई के साथ क्या लगाएंगे वॉज, वर्क से क्या हो जाएगा वर्किंग। ओके फिर देखें स्टूडेंट्स, यू प्ले ए मैच एट दैट मोमेंट। जब एट दैट मोमेंट आ रहा है तो देखिए एट दैट मोमेंट एडवर्ब अपने को मिल गई। तो जब अपने को एडवर्ब मिल गई तो अपने क्या करेंगे, टेंस की पहचान कर ली। तो फिर प्ले की वर्ब यू, यू के साथ हमेशा क्या लगता है वर, यू वर, और प्ले से क्या हो जाएगा प्लेइंग। ओके You were playing a match at that moment. तो स्टूडेंट अब थी ये बात अपने पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस के अफर्मेटिव केस की। अब हम बात करते हैं इन दोनों के नेगेटिव और इंटरोगेटिव केस की। अब अपने किसकी बात करते हैं, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव केस। इंटरोगेटिव केस। अब देखो ये किसका कर रहे हैं, पहले हम सिंपल पास्ट का कर रहे हैं, सिंपल पास्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो पीडीएफ मिली है, भेजी गई है, आप उसमें क्या देखोगे कि पहले मैंने अफर्मेटिव केस जब सिंपल पास्ट का समझाया था उसके साथ ही बताया गया है इसको। तो आप अपने नोटबुक में भी उसी तरह से करोगे, क्योंकि यहां पर मैंने क्या किया है, थोड़ा समझाने में आगे पीछे किया है, क्योंकि ये तो बताने का एक तरीका है। नोटबुक में आप बिल्कुल उसी तरह से आप कॉपी कर सकते हो, जैसे आपने वो किया था इराम बॉट ए कार, वो था, उसके बाद आप ये वाला मैटर कर सकते हो। तो अब इसमें देखिए, लिखिए आप पास्ट सिंपल को नेगेटिव बनाने के लिए, नेगेटिव बनाने के लिए
डिड नॉट का यूज किया जाता है। लेकिन डिड नॉट किसके पहले लगता है? मैन वर्ब के पहले। मतलब अपने देखें तो सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे? डिडंट या डिड नॉट, प्लस यहाँ पे अपनी क्या आएगी? मैन वर्ब। ओके, तो अब देखिए एक चीज, सेंटेंस लिखता हूं मैं। एक मिनट, दो सेंटेंस करता हूं मैं, देखिए। अब इधर देखिए, शी प्रिपेयर ब्रेकफास्ट लास्ट नाइट। अब इसमें क्या लास्ट नाइट, लास्ट प्लस टाइम आ गया तो सिंपल पास्ट का पता चल गया। तो प्रिपेयर है तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर? प्रिपेयर्ड। ये था इसका अफर्मेटिव केस। अब इसी को ही नेगेटिव में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे? शी, अब यहां मैं वर्ब क्या दूंगा आपको? नॉट प्रिपेयर। देखिए ध्यान से, इसमें वर्ब क्या थी? प्रिपेयर, और इसमें क्या है? नॉट प्रिपेयर। तो अब अपने सेम ही सेंटेंस कर देते हैं। लास्ट नाइट। अब इधर ध्यान से देखिए, नॉट आता है जब वर्ब के साथ, तुम अपने क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो लेकिन टेंस कौन सा है? तो देखो सिंपल पास्ट है, सिंपल पास्ट को क्या करना है? नेगेटिव करना है। तो सिंपल पास्ट को नेगेटिव करने के लिए क्या लगाते हैं? देखो मैन वर्ब से पहले क्या लगाते हैं? डिड नॉट। तो सब्जेक्ट तो ये रहा शी, और मैन वर्ब यहाँ पे लगेगी। मतलब कौन सी फॉर्म लगा रहे थे? सेकंड फॉर्म लगा रहे थे। लेकिन उससे पहले अपने को क्या लगाना है? डिड नॉट लगाना है, डिड नॉट। और अब देखना, प्रिपेयर का आपने क्या लगाया था? प्रिपेयर्ड। लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करें, ये हाईलाइट करें इस चीज को। डू क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और डिड क्या होती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म, और डन क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस चीज को ध्यान में रखें, डू, डिड और डन। तो हमने ऑलरेडी देखिए डू की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? डिड। तो सिंपल पास्ट टेंस था, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म, मतलब इसकी हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा रखी है। तो जब एक बार सेकंड फॉर्म लगा दी तो बार बार सेकंड फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या देखिए, सेकंड फॉर्म यहाँ यूज कर ली, तो यहाँ हमें फर्स्ट फॉर्म ही लगानी पड़ेगी, प्रिपेयर। नॉट प्ले की बात कर रहे थे अपने, सॉरी, नॉट प्ले। अब देखो अगर सीधे ये आई प्ले क्रिकेट यस्टरडे, यस्टरडे आ गया, एडवर्ब मिल रही है। देखो यस्टरडे क्या है? अपने एडवर्ब। इससे पता चल रहा है टेंस कौन सा है? सिंपल पास्ट। तो अपने कर देते आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। लेकिन यहाँ क्या आ गया? नॉट प्ले, मतलब नहीं खेलना है, तो नेगेटिव है। देखो वर्ब के साथ नॉट लगते हैं, क्या हो गया? नेगेटिव। तो सिंपल पास्ट को नेगेटिव में लेके जाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? डिड नॉट लगाएंगे, डिड नॉट। अब प्लेड नहीं करेंगे क्योंकि सेकंड फॉर्म यहाँ लगी, तो यहाँ फर्स्ट ही लगेगी, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट यस्टरडे। तो ये रहा अपना तरीका सिंपल पास्ट को नेगेटिव बनाने का। तो अब हम करते हैं सिंपल पास्ट को इंटेरोगेटिव। तो अब सिंपल पास्ट को इंटेरोगेटिव कैसे करेंगे? देखिए सिंपल पास्ट, और इसको क्या करना है? कौन सा केस? इंटेरोगेटिव केस। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? डिड लगा देते हैं। किससे पहले? सब्जेक्ट से पहले, सॉरी शी ना लगाएं, सब्जेक्ट लगाएं। और बाद में वर्ब आती है अपनी, क्योंकि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट सेकंड यहाँ दे दी। तो देखिए डिड खुद सेकंड फॉर्म है, तो बार बार सेकंड फॉर्म नहीं लगानी, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगेगी। तो अपने क्या करेंगे? देखिए
देखिए अपने बोला था ना सब्जेक्ट का जो अपना वो सेकंड नंबर पे आएगा, इससे पहले मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी और पता भी लग रहा है यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये सेंटेंस क्या है, इंटरोगेटिव है। तो देखो फिर देखो यस्टरडे, यस्टरडे से पता चल रहा है टेंस कौन सा है, सिंपल पास्ट है। तो अब देखो सिंपल पास्ट को इंटरोगेटिव बनाना पड़ेगा, तो क्या करते हैं सब्जेक्ट से पहले डिड लगा देते हैं, डिड, फिर जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आएगी, प्ले। ओके तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए इसको, और साथ में जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपके जो पीडीएफ भेजी गई है उसको भी बराबर देखते रहिए, इसको भी पढ़ते रहिए, तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रेजेंट इसको पास्ट कंटिन्यूस को इंटरोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है, अब हम बात करते हैं उस केस की। तो अब रही बात हमारी पास्ट कंटिन्यूस की। पास्ट कंटिन्यूस को क्या करना है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव कैसे बनाना है। तो देखिए नेगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, जो अपने वाज या वर लगा रहे थे, वाज और वर लगा रहे थे, उनके साथ क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। फिर देखिए अगर उसको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो वाज या वर है जो अपनी हेल्पिंग वर्ब है उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे चला जाएगा और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस दे देते हैं, अब देखो नॉट वर्क, यहीं से पता चल रहा है कि टेंस चाहे कोई भी हो, अपने इतना ही देखा क्या पता चलेगा, केस नेगेटिव में जाएगा। फिर देखो टेंस, देखो पहचान टेंस कौन सा है, एट दैट मोमेंट, मतलब पास्ट कंटिन्यूस का नेगेटिव केस है, यहां से पता चला। तो फिर अपने नेगेटिव बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूस को क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो वाज वर्ब लगाई तो उसके साथ नॉट लगाएंगे। तो सब्जेक्ट देखो ही के साथ क्या लगेगा, वाज नॉट, वर्क से क्या हो जाएगा, वर्किंग। ओके और अगर इसी को इंटरोगेटिव बनाना होगा तो देखें, ये सेकंड नंबर पे आ गया, लास्ट में क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो पता चलता है सेंटेंस इंटरोगेटिव है। और एडवर्ब भी किसकी मिल रही है, सिंपल पास्ट की, तो सॉरी पास्ट कंटिन्यूस की, तो पास्ट कंटिन्यूस को इंटरोगेटिव बनाना है तो वाज पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, वाज ही वर्किंग। ओके तो स्टूडेंट्स इससे रिलेटेड आप जितना भी वर्क करते हो, मतलब जो आपको पहले आपको नोटबुक में की जो पीडीएफ भेजी गई है, आप अपनी नोटबुक में वो ही वर्क नोट करें, और वो नोट करने के साथ साथ इस वीडियो को भी देखें, और जरूर आपको उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझाएगा। फिर भी आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप क्या करोगे, उसको हाईलाइट करके रख सकते हो, चाहे तो उसको अंडरलाइन करके रखो, कुछ भी करके रखो, कोई निशान लगा के रख सकते हो। जैसे ही अपनी रेगुलर रूप से क्लासेस स्टार्ट होएगी तो आप उसके ऊपर भी आके डिस्कस कर सकते हो, बाकी आपको ये सारा मैटर रिवाइज भी करवाया जाएगा। और स्टूडेंट्स तो लगे रहिए मेहनत के साथ, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू।